Hello, good morning, namaskar. Myself Dr. Isha and this video of mine is for all those ladies जो enquiries भेजते हैं हमारे पास कि vaginal discharge हो रहा है, is it an abnormal thing या हमें medications चाहिए for getting rid of that vaginal discharge. हर चीज़ के लिए medications की requirement बिल्कुल भी नहीं होती है. vaginal discharge इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताऊंगी, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ. वेजाइनल डिस्चार्ज, व्हेन टू कंसिडर इट एज अ नॉर्मल थिंग. इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग जो हर एक में होता है एंड इट डिपेंड्स अपॉन द हार्मोनल फ्लक्चुएशंस. एंड सेकेंडली एबनॉर्मल कैसे पता लगता है कि अब वेजाइनल डिस्चार्ज इज एबनॉर्मल. थर्डली इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि इस वेजाइनल डिस्चार्ज को देख के आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ओवुलेशन हुआ है. एंड कंसेप्शन के जो रेट ऑफ कंसेप्शन है या चांसेस जो है वो किस तरह के डिस्चार्ज से जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो स्पर्म पेनिट्रेशन के लिए हेल्प करता है. एंड अलॉन्ग विद दैट इन केस अबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज है जिसके मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगी, तो उस केस में मैं आपको एक टैबलेट आयुर्वेदिक बताने वाली हूँ जो आप में से कोई भी ले सकता है फॉर 7 days ओनली. अगर नहीं सबसाइड करता है देन यू हैव टू गो फॉर अदर ट्रीटमेंट्स, फर्दर ट्रीटमेंट्स. तो सबसे पहले इज वेजाइनल डिस्चार्ज अ नॉर्मल थिंग? यस, इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग. देयर आर वजाइनल ग्लैंड्स एंड सर्विक्स में भी होते हैं जहाँ पर सिक्रीशंस होती हैं एंड इसी को हम डिस्चार्ज बोल देते हैं. अभी ये वजाइनल डिस्चार्ज इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फिनोमिना. इट इज़ गिवन बाय नेचर. नेचर ने अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए ये फिनोमिना दिया है. इट इज़ अ काइंड ऑफ वजाइनल क्लीनिंग. जितना भी डेड सेल्स हैं या डर्ट है या कुछ भी ऐसा है जो अनवांटेड है, दैट इज़ एक्सपेल्ड आउट from the vagina. तो it is a kind of detoxification of vagina. But उस केस it is a defense mechanism. But उस केस में भी हमें ये देखना होता है कि discharge is abnormal और discharge is normal. दो तरह के discharges ही होते हैं. Discharge is normal और अलग अलग phases में, जैसा हमारा एक पूरा साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, 28 days का जो साइकिल होता है उसको हम एक तो प्री ओवुलेटरी फेज होता है, एक ओवुलेटरी फेज होता है एंड पोस्ट ओवुलेटरी फेज होता है. प्री ओवुलेटरी फेज में क्या होता है, जो डिस्चार्ज होता है दैट इज समवॉट थिक एंड क्लाउडी टाइप ऑफ डिस्चार्ज. बट रिमेंबर कि कोई फाउल स्मेल, फाउल अडर या चेंज ऑफ कलर शुड नॉट बी देयर. तो इट मीन्स कि प्री ओवुलेटरी स्टेज में फॉलिकल इज प्रिपेयरिंग. इट इज़ अ नेचर मेथड कि फॉलिकल प्रिपेयर हो रहा है, ईस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ रहे हैं. उन बढ़े हुए ईस्ट्रोजन लेवल से जो सिक्रीशंस हैं वो थोड़ा सा थिक होते हैं और वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते रहते हैं. इमीडिएटली आफ्टर पीरियड्स यू विल सी नो डिस्चार्ज बिकॉज ईस्ट्रोजन लेवल्स जो हैं अभी उस लेवल तक नहीं बढ़े हैं. देन कम्स द ओवुलेटरी फेज. ओवुलेटरी फेज में जो डिस्चार्ज होता है दैट इज़ लाइक एन एग वाइट. इट इज़ स्टिकी, इट इज़ क्लियर, इट इज़ वेटी, इट इज़ स्ट्रेची. एंड अगर ये सब चीज़ें उसकी कंसिस्टेंसी में हैं, क्लियर है, नो फाउल स्मेल एंड कुछ भी कलर जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ऐसा होना चाहिए. इट हेल्प्स. ये कब होगा? एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन. ओवुलेशन के टाइम में इस तरह का डिस्चार्ज जो होता है इट हेल्प्स द स्पर्म्स को पेनिट्रेट करने के लिए, उसकी मूवमेंट में बहुत अच्छा हेल्प करता है. बिकॉज नेचर वांट्स कि अभी फॉलिकल जो है वो रेडी हो गया, वो तैयार हो गया है, तो सिक्रीशंस को हम बहुत थिन, इस तरह का स्टिकी एंड ईजीली पेनिट्रेबल बनाएं ताकि जो है कंसेप्शन वो अलाउ हो सके. एंड फिर जब ओवुलेशन हो जाता है तो इट इज़ द बेस्ट फर्टिलिटी टाइम. जब आप देखते हैं कि इस तरह के सिक्रीशंस आपको हो रहे हैं, दैट मीन्स दैट द बेस्ट टाइम टू मोस्ट फर्टाइल विंडो टू कंसीव. आफ्टर दैट ओवुलेशन अगेन नेचर को पता है कि फॉलिकल इज नो मोर अवेलेबल, तो सिक्रीशंस दो अगेन दे बिकम थिक एंड जस्ट बिफोर पीरियड्स देयर इज नो डिस्चार्ज. तो दिस इज अ नॉर्मल फिनोमिना. बट इन केस आप देख रहे हो कि इसकी देयर इज अ फाउल अडर और इचिंग और इरिटेशन और रेडनेस या फिर कलर चेंज देख रहे हैं, कलर चेंज हो जाएगा, समटाइम्स इट्स अ येलोइश डिस्चार्ज, समटाइम्स इट्स अ ग्रीनिश डिस्चार्ज. उन केसेस में बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो देयर आर समटाइम्स बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरियल वजाइनाइटिस हो जाता है या क्लामीडिया होता है या फिर फंगल इन्फेक्शन होते हैं, अनसर्टन केसेस में वायरसेस भी होते हैं. तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्टम्स जो अलग अलग तरह के डिस्चार्जेस जो हैं वो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं. एंड एक और चीज़, इन केस गुड बैक्टीरिया डोमिनेट ओवर योर बैड बैक्टीरिया, दैट या उसको अलग चीज़ में ले सकते हो. इन केस योर आपकी इम्यूनिटी ही स्ट्रांग है, तब इट्स बॉडी का अपना डिफेंस मैकेनिज्म होता है, आपको किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शन जो है वो सेल्फ सबसाइड कर जाती है. देयर आर सर्टन रीजन्स टू इट.
सो एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज आपको उसके कलर से पता लग जाएगा, येलोइश और ग्रीनिश, और समटाइम्स इट्स अ लाइक कर्डी, थिक कर्डी विद अ फाउल स्मेल, फिशी स्मेल. तो अगर फंगल इन्फेक्शन है इट लीड्स टू अ थिक कर्डी डिस्चार्ज. समटाइम्स गोनोरिया या STDs या इन चीज़ों से आपको सिर्फ उसको कलर ऑब्जर्व करना है, येलोइश, ग्रीनिश और समथिंग लाइक थिक कर्डी, बहुत ज़्यादा थिक या कर्डी है, या फिर सिंपल है. इफ़ इट हैज़ अ फाउल स्मेल, इफ़ देर इज़ इचिंग और इफ इट इज़ बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज है, देन ऑल्सो देर इज़ समथिंग टू वरी एंड यू हैव टू गेट योर, देर आर डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस टू फाइंड इट आउट. एंड बहुत सारे ऐसे हर्बल आयुर्वेदिक मेडिकेशंस हैं जो इसको रूल आउट करते हैं और इसको ठीक भी कर देते हैं. सिंपल एक टैबलेट मैं बताऊंगी, जस्ट टेक इट फॉर लाइक 5 to 7 days इन अ BD डोज मॉर्निंग एंड इवनिंग, इन केस आपको लग रहा है कि आपका डिस्चार्ज इज एन एबनॉर्मल डिस्चार्ज. दैट इज टैबलेट प्रद्रांतक लॉ. ये आपका HB लेवल्स को भी ठीक करती है एंड इस डिस्चार्जेस पे भी वर्क करती है. डिस्चार्जेस को आयुर्वेदा में प्रदर रोग बोला जाता है. इसके भी अलग सब टाइप्स हैं, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, बहुत सारे इसके सब टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द दोषाज. इन केस आप देखते हैं कि प्रद्रांतक लॉ से इट इज़ नॉट सबसाइडिंग, देन यू हैव टू फाइंड आउट दैट दोषा इम्बैलेंस एंड दैट सब टाइप, क्या सब टाइप है प्रदर की, एंड उसके अकॉर्डिंगली इसका ट्रीटमेंट होता है. एंड इसका ट्रीटमेंट वेरी इजीली पॉसिबल है. तो हर एक चीज़ को मेडिसिन नहीं चाहिए. इन केस यू आर हैविंग वेजाइनल डिस्चार्ज, वो आपके बेनिफिट के लिए वेजाइनल ड्राइनेस को दूर करता है एंड कंसेप्शन में हेल्प करता है. जस्ट फाइंड आउट कि आपका जो वेजाइनल डिस्चार्ज है, अगर आप इनफर्टिलिटी के इशू से जूझ रहे हैं, बार बार ओव्यूलेशन स्टडी करवाना एंड देखना इज़ नॉट पॉसिबल, तो आप जस्ट सीइंग दैट उसकी कंसिस्टेंसी लाइक एन एग वाइट स्टिकी स्ट्रेचेस लाइक अ तार, लाइक अ स्ट्रेच, एक स्ट्रेच उसमें देखोगे, दैट इज़ द बेस्ट सिक्रीशन, दैट इज़ द बेस्ट सर्वाइकल सिक्रीशन जो अच्छी ओवुलेशन, अच्छा फॉलिकल भी प्रिडिक्ट करती हैं एंड जो स्पर्म को बहुत इजीली हेल्प भी करती हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इन केस कोई डाउट, क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हैं आप ज़रूर पूछिए, एंड इन केस यू आर न्यू हेयर तो जस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.